परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये आपका दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकते, दो पाई एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकते। ठीक है, अगर एक पाई दो पाई इस तरह से तो बाकी के दो पाई इस तरह से होंगे, राइट। बात समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। ओके, तो इस टाइप के जो सिस्टम है, डबल मीन्स कॉन्जुगेटेड जो डबल अल्टर नॉट अल्टरनेट एडजेसेंट जो डबल बॉन्ड होते हैं, इस टाइप के सिस्टम को एलिन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एलिन। सो एलिन में क्या होता है, सपोज मान लिया टू डबल बॉन्ड इस तरह से है, सपोज मान लिया टू डबल बॉन्ड इस तरह से, ए एंड बी के जो बीच में डबल बॉन्ड है, क्या आप सभी को वीडियो दिख रहा है? ए एंड बी के बीच में सपोज डबल बॉन्ड इस तरह से है, तो बी एंड जेड के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा वो इस तरह से होगा। बात समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको? ठीक है, ए एंड बी के बीच में डबल बॉन्ड अगर इस तरह से, तो बी एंड जेड के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा इस तरह से होगा। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज जो है, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका पी वाई है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है आपका? पी वाई है। तो पी वाई पी वाई पी वाई, यहां पे आपका रेजोनेंस हो सकता है, तीनों पैरेलल है, राइट। सिमिलरली अगर आपका रेडिकल है तो रेडिकल में भी होगा, डबल डबल रेडिकल है तो यहां पे भी आपका रेजोनेंस हो सकता है। लोन पेयर डबल डबल, इसमें भी आपका रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे कुछ आपको होमवर्क दिया था, क्या आप सभी ने होमवर्क कर लिया है? ठीक है, स्टूडेंट्स आ गए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग हो चुका है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो क्या आप सभी ने होमवर्क कर लिया है? बताइए। फर्स्ट हम लोग देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। ओके, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। मैंने आपको बोला था रेजोनेंस बनाने के लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो यहाँ पे बताइए, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? नेगेटिव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव के बाद लोन पेयर, लोन पेयर के बाद डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड रेडिकल, सॉरी रेडिकल एंड पॉजिटिव चार्ज, रेडिकल एंड पॉजिटिव। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो किधर होगा? लेफ्ट टू राइट होगा और राइट टू लेफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ नेगेटिव का मतलब लोन पेयर, मतलब ये जो आपका लेफ्ट राइट साइड वाला जो कार्बन है उसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जाएगा इधर और एक पाई बॉन्ड बनाएगा। अब हमें पता है एक न्यू पाई बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो एक पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और ये यहाँ पे डिलोकलाइज जाएगा। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसका जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम लोग डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जगह CH2 माइनस, या फिर लोन पेयर बना सकते हैं यहाँ पे सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा आपका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इस लोन पेयर को यूज करके इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन गया, तो यहाँ से एक जो पाई एग्जिस्टिंग पाई बॉन्ड था वो ब्रेक होके इस कार्बन के ऊपर आ चुका है, राइट। बात समझ में? अगर ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो यहाँ पे लोन पेयर का मतलब फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। इधर अगर ऑर्बिटल डायग्राम है तो ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से हो रहा है, लोन पेयर का मतलब फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल इधर कार्बन के पास है, कार्बन 1 एंड 2 के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड बना हुआ इस तरह से। ये 3 ऑर्बिटल्स क्या है? these 3 orbitals are parallel, that's why here resonance is possible. So electron will flow from right to left, then इधर आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? अब क्या ये सेकंड हमेशा के लिए इसी फॉर्म में रहेगा? नहीं, अब सेकंड से क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ये फिर से आपका फर्स्ट में जाएगा, इस तरह से आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सेकंड एंड फर्स्ट में ये क्या होगा? इंटर कन्वर्ट होगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आपको बनाना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? CH2 CH CH2 डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव। बताइए, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को?
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? सीसी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीसी कितना हो जाएगा? 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 1.5, राइट। सेकेंड में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव में ये आपको बनाना है। तो इससे पहले मैं आपको एक एलीन का थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, ठीक है। इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, अभी भी कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग एलीन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपका किसी कंपाउंड के अंदर एडजेसेंट डबल बॉन्ड है तो उनको एलीन बोलते हैं, एलीन्स और क्यूमिलीन्स बोलते हैं। क्यूमिलीन्स मीन्स सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर है तो उसको क्यूमिलीन्स बोलते हैं, राइट। एलीन और क्यूमिलीन। तो एलीन और क्यूमिलीन में कैसा होता है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें अगर हम बात करें कार्बन 1 2 3, इसको नंबरिंग कर देते हैं। कार्बन 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है उसको देखते हैं किस तरह से बना होगा। कार्बन 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है, सपोज मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो अगर हम इस कार्बन नंबर 1 की बात करें तो इसके पास 3p ऑर्बिटल है, px py pz। px ने कार्बन नंबर 1 के px ने कार्बन नंबर 2 के px से सिग्मा बॉन्ड बना लिया, px तो यूज हो गया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, इस तरह से आपका ओवरलैपिंग हो गया, px का सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जो py है, कार्बन नंबर 1 का py, आप यहां पे देखिए ये प्लेन में है, py x और y प्लेन में है, z आपका परपेंडिकुलर है, तो py क्या होगा, इस तरह से होगा। बात समझ में आ रहा है? वीडियो में दिख रहा है py कार्बन नंबर 1 का py और कार्बन नंबर 2 का py, ये दोनों क्या बनाएंगे, ये दोनों आपके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब मुझे बताइए कि कार्बन नंबर 2 का एक px यूज हो गया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, px यूज हो गया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लैग हो रहा है क्या? कार्बन नंबर अगर 2 की बात करें तो इसका px यूज हो गया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, py यूज हो गया फर्स्ट वाले के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो कार्बन नंबर 2 के पास अभी कौन सा ऑर्बिटल रिमेनिंग है? एक ऑर्बिटल रिमेनिंग है, पीजेड रिमेनिंग है। अब कार्बन नंबर 2 का जो पीजेड होगा, कार्बन नंबर 2 का पीजेड कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। कार्बन नंबर 2 का पीवाई ने तो पाई बॉन्ड बना लिया इस तरह से, कार्बन नंबर 2 का पीवाई पीजेड और कार्बन नंबर 3 का पीजेड, ये कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसा कर लो, ये एक्सिस में चेंज कर देता, ठीक है। और इसको आप ऐसा कर लो, दिस इज पीवाई ओके। तो इसको जेड मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, पीवाई हो गया परपेंडिकुलर, पीवाई आप इसको ऐसे मान लीजिए, पीवाई परपेंडिकुलर हो गया। तो पीजेड कैसा होगा, इस तरह से होगा। तो ये आपका पीजेड ऑफ कार्बन 2, पीजेड ऑफ कार्बन 2 एंड पीजेड ऑफ कार्बन 3, ये इस तरह से होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, पीजेड ऑफ कार्बन 2 एंड पीजेड ऑफ कार्बन 3 परपेंडिकुलर हो गए, इस तरह से पाई बॉन्ड बना लें। अब मुझे बताइए कि क्या अगर दो अल्टरनेट पाई बॉन्ड हैं तो उनमें एक ऐसा अगर इस तरह से पाई बॉन्ड है तो दूसरा पाई बॉन्ड इस तरह से होगा। मतलब अगर ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड है ये कौन से प्लेन में होगा, अगर प्लेन की बात किया जाए तो आप कौन सा प्लेन बोलेंगे, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है।
अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये वाला पाई बॉन्ड जो ब्लू कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये वाला पाई बॉन्ड कौन से प्लेन में है? एक्स एंड जेड प्लेन में, राइट। ये आपका कैसा हो गया? एक्स जेड प्लेन में हो गया। एक्स जेड इज दिस, राइट, दिस इज एक्स जेड प्लेन। इसका मतलब अगर टू पाई बॉन्ड्स आपके एडजेसेंट हैं तो उनमें अगर एक इस तरह से होता है तो दूसरा परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ रहा है? क्या अभी क्लियर हो गया? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सॉरी एलिन और क्यूमिलिन बोलते हैं। ये आपका इस तरह से होता है, राइट। जैसे यहां पे ये आपका है 1,2 प्रोपाडाइन, 1,2 प्रोपाडाइन जिसको हम लोग एलिन बोलते हैं। तो एलिन में क्या दोनों पाई बॉन्ड्स एक ही प्लेन में है? देखिए आप, ये कैसे है कि ये आपका इस तरह से है तो दूसरा जो पाई बॉन्ड है ये सामने सामने आ रहा है, इस तरह से आगे और पीछे आ रहा है, इस तरह से। बात समझ में आ रहा है? फ्रंट एंड बैक, राइट। ये आपका इस तरह से, ये वाला पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है इस तरह से, तो ये फ्रंट एंड बैक आ रहा है। क्या ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे ये फ्रंट आया बैक आया, ये दिख नहीं रहा इसलिए परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आगे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इसमें रेजोनेंस में। तो अगर टू पाई बॉन्ड्स एडजेसेंट है तो क्या दोनों पाई बॉन्ड सेम प्लेन में होते हैं? नहीं, परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, राइट। ठीक है, क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? हाँ सर। तो अब मान लिया सपोज यहां पे एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। सपोज एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। एक और ऑर्बिटल होगा ना वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे यहां पे हमने बनाया था सेकंड वाले में CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। तो इसमें देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा क्या इसका। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? बताइए, क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? तो यहां पे सपोज मान लिया ये आपका जो पाई बॉन्ड है, इसको रेड से दिखाता हूं, और पॉजिटिव चार्ज, ये तो आपके कॉन्जुगेशन में होंगे या नहीं? और रिमेनिंग जो पाई बॉन्ड है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब क्या है, अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो ऑर्बिटल डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा। क्या ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है? बताइए, पॉजिटिव का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ये आगे पीछे आ रहा है, फ्रंट एंड बैक इस तरह से। दूसरा जो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। अब मुझे बताइए क्या पॉजिटिव, क्या डबल डबल पॉजिटिव में रेजोनेंस होगा? क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, रेड 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 पैरेलल है, होगा या नहीं? होगा ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये ब्लू वाला पाई बॉन्ड, क्या ये ब्लू वाला परपेंडिकुलर हो गया ना? ब्लू ब्लू ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है रेड ऑर्बिटल, और परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? अब मुझे बताइए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इसके अंदर रेजोनेंस होगा, 3 रेड ऑर्बिटल्स आर पैरेलल। नाउ द डायरेक्शन
डायरेक्शन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो डायरेक्शन किधर आएंगे हम लोग, ये जो पाई वीक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, वीक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हो जाएगा CH2, और यहाँ पे जब इसका एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर जाएगा तो इसकी एक वैलेंसी कम हो जाएगी, यहाँ पर तो एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया CH, यहाँ पे एक वैलेंसी कम होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। देख लीजिए सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन की वैलेंसी एक कम हो गई, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बनाया, और ये पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया क्योंकि 4 बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड बनते ही न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे ये H नहीं है, ठीक है, ये H नहीं था, ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, H नहीं था, उसको आप इसको आप इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना है, फर्स्ट वाले में 1 है, सेकंड में भी 1 है, इसका मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे सभी में नेट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट में 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड में भी 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, सेकंड में भी है। ठीक है, अब बताइए और भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन सकता है क्या? इसका और भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, बताइए और भी कोई रीजन? अब यहाँ मान लिया, सपोज मान लिया फिर से हम लोग इसको शिफ्ट कर रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वापस से ये बन जाएगा। ठीक है, तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। बताइए समझ में आ गया सेकंड? सभी को सेकंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया सभी को समझ में आ गया? ओके, थर्ड, थर्ड में क्या था, हाँ कॉपी कर लीजिए पहले, देन उसके बाद थर्ड पे आते हैं। क्या नहीं समझा? बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा साइड वाले एटम पे, +1/2, हाफ हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज 2 कार्बन पे डिलोकलाइज हो रहा है। तो फॉर्मल चार्ज, इसको कार्बन नंबर 1 2 3 बोल देते हैं, तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन 1 इज इक्वल टू कार्बन 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज 2 कार्बन पे डिलोकलाइज है 1/2, और फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन 2 कितना होगा, 0, कार्बन 2 तो दोनों में ही न्यूट्रल है। ठीक है, अब इतना समझाने के बाद भी बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया, अनम्यूट करके बताइए, क्या नहीं समझ में आया? डायग्राम भी बना दिया, जब समझाता हूं तो क्या करते हैं? हाँ सर वो ये नहीं समझ आया कि मतलब वो रेजोनेंस क्यों होगा, वो ये नहीं समझ में आ रहा है। रेजोनेंस क्यों होगा? क्योंकि ऑर्बिटल पैरेलल है ना तीनों, ये तीनों ऑर्बिटल पैरेलल है या नहीं? तो पैरेलल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जंप पॉसिबल होगा। ठीक है, पैरेलल ऑर्बिटल अगर है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है या नहीं? इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो इस कंपाउंड का जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, मींस दिस कंपाउंड विल एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, दिस एंड दिस। ओके, तो सर पॉजिटिव चार्ज मतलब कि ये एक और पैरेलल एम्प्टी ऑर्बिटल रखा है उधर। हाँ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एम्प्टी ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। ओके सर, अब समझा। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल, राइट? ओके, कॉपी कर लिया आपने? थ्री में देखते हैं, 3 में क्या है आपका, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH रेडिकल, यहाँ पे भी हो जाएगा सेम उसी तरह से। उधर क्या था आपका, वैकेंट ऑर्बिटल था, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी होगा ना, होगा या नहीं रेजोनेंस? मतलब जहां पे वैकेंट था वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे भी तीनों पैरेलल है, यहाँ पे भी रेजोनेंस। बट इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करें, डबल हेडेड एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, यहाँ पे हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हाफ हेडेड एरो से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहां से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ का जो एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा,
CH2 रेडिकल, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मतलब जब हम लोग सपोज मान लें A एंड B के C डबल बॉन्ड C है, तो जब इस पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? होमोलिटिक फिजन हो रहा है। क्लियर है या नहीं? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देख लो, इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1, इधर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। ओके, नेक्स्ट is CH2 double bond C double bond CH negative, CH2 double bond C double bond CH नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर। रेजो हाइब्रिड हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, डेल रेडिकल बना देंगे उस तरह से। ठीक है, रेजो हाइब्रिड क्या बना देंगे? डेल रेडिकल बना देंगे वहां पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके कॉन्जुगेशन में है? अगर मैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन बनाऊं तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये वाले पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये वाले पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में। बात समझ में आ रहा है या नहीं? देखो यहाँ पे लोन पेयर आ गया। ये जो लोन पेयर है, ये जो इसी का कार्बन से पाई बॉन्ड है, क्या उसके कॉन्जुगेशन में है या एक बॉन्ड छोड़ के उसके बाद कॉन्जुगेशन में है? बात समझ में आ रहा है या नहीं? या ऐसा मैंने क्यों बनाया, समझ में आ रहा है या नहीं? बताइए। तो अब यहाँ पे देखिए डिलोकलाइजेशन होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस तरह से होगा। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 माइनस, और यहाँ पे लोन पेयर बना सकते हैं C, और यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे भी आपके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन गए। ठीक है, फिफ्थ, साथ में आप लोग कॉपी करेंगे। फिफ्थ में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CO, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? बताइए, क्या इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है? यस, यहाँ पे भी पॉसिबल। अब मुझे बताइए, क्या ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? दोनों लोन पेयर नहीं, एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि अगर एक लोन पेयर ऐसा है तो दूसरा लोन पेयर परपेंडिकुलर होगा। क्या दोनों लोन पेयर एक ही ऑर्बिटल के अंदर होंगे? px py pz नहीं, इसका मतलब एक ही लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में होगा। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएंगे इस तरह से, और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट नहीं करेंगे, वीक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। बताइए सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्लियर है या नहीं? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और ऑक्सीजन ने अपने एक लोन पेयर को यहाँ पे क्या कर दिया है? ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर को पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करा दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन, यस, ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व कराया है। अगर ए और बी के बीच में एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, शेयरिंग से जब पाई बॉन्ड बनता है तो न्यूट्रल होता है। बट अगर कोई ऐसा पाई बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के यूज हुए हैं, तो ऐसे केस में जो डोनर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे डोनर कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वैसे भी मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। टोटल चार्ज जो है, नेट चार्ज, वो सेम होना चाहिए। ये कंपाउंड न्यूट्रल था, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया वो भी इफेक्टिव चार्ज कितना है उसके ऊपर? न्यूट्रल है ना? न्यूट्रल है या नहीं? बताइए, इफेक्टिव चार्ज न्यूट्रल है ना? राइट? बात समझ में आ गया या नहीं? बताइए, कोई प्रॉब्लम है? कॉपी कर लिया आपने?
CO2, नेक्स्ट है CO2, CO2 के अंदर बनाना है आपको। तो CO2 के अंदर भी आप बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो रेड मैंने रेड से बनाया वो क्या है, आपके कॉन्जुगेशन में होंगे। तो इधर आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर थे, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ जाएगा जो आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा O, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है। अब इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, 1 2, एक और बनेगा, 3 बनेंगे ना, एक और बनेगा। कैसे बनेगा, अगर ये वाला लोन पेयर इधर आया होता तो ये पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हुआ होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, हाँ अपोजिट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, O ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, और ये आपका हो गया O। यहाँ पे कितना चार्ज होगा बताइए, 2 लोन पेयर पहले थे, एक और लोन पेयर आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखिए CO2 के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। क्या नेट चार्ज सभी में सेम है, ये भी न्यूट्रल है, ये आपका कैसा है, इधर क्या बनाना चाहिए मुझे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऊपर आए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तीनों ही न्यूट्रल है, नेट चार्ज सब पे सेम है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, CO बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, CO बॉन्ड ऑर्डर इन CO2, ठीक है, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड, कोई एक बॉन्ड सेलेक्ट कर लीजिए, मैं ये वाला बॉन्ड सेलेक्ट करता हूं, कितने हैं बताइए इसमें, 2। तो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 प्लस सेकंड में 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितना हो जाएगा 2। मतलब ये प्योर डबल बॉन्ड है। CO2 के बीच में जो आपका CO2 में जो CO बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, प्योर डबल बॉन्ड होता है, उसमें कोई सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। बताइए समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्योंकि 2 आ रहा है ना, 2 से कम आता तो हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट है NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, NH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड NH। बताइए यहां पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है, अच्छा यहाँ पे देखो दो साइड से रेजोनेंस पॉसिबल है। सी मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से क्यों बनाया है, क्या आपको समझ में आ रहा है डिफरेंट कलर से क्यों बनाया मैंने, मतलब ये वाला लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, और ये वाला लोन पेयर इस ब्लू के साथ कॉन्जुगेशन में है। बात समझ में आ रहा है या नहीं, देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बार ऑर्बिटल बना के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, NH C NH, मान लिया हमने ये NH, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो यहाँ पे NH का py, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और इस कार्बन का पास एक आपका क्या होगा, इसको सॉरी ये आपका, हाँ ये कार्बन का जो py है, दिस इज py डायरेक्शन में एक आपका लोन पेयर है, और सेंट्रल कार्बन का py और NH का py, सेंट्रल कार्बन और NH का जो py है, इन्होंने क्या बनाया आपस में, ये पाई बॉन्ड बनाया 1 1 इलेक्ट्रॉन से, ये इस तरह से पाई बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे NH के पास एक लोन पेयर है, और इन दोनों कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है। NH के पास जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में होगा, क्या आप बता सकते हैं, टर्मिनल वाले NH के पास, इसके पास जो लोन पेयर है कौन से ऑर्बिटल में होगा, PZ ऑर्बिटल, वेरी गुड, क्योंकि x ऑर्बिटल ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, x ऑर्बिटल सिग्मा में यूज हो गया,
वाई वाला ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, तो जेड ऑर्बिटल बचा हुआ है। जेड ऑर्बिटल कैसा होगा, अगर पी वाई इस तरह से तो जेड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा। तो इस NH के पास एक जेड ऑर्बिटल है इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और कार्बन के पास भी एक पीजेड है, और इस वाले नाइट्रोजन के पास भी पीजेड होगा, क्योंकि ईच एटम है 1px 1py 1pz। नाउ यहाँ पे जो लोन पेयर है और यहाँ पे जो कार्बन और इसका नाइट्रोजन के बीच में एक पाई बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे बताइए कि कौन कौन से ऑर्बिटल ऐसे हैं जो रेजोनेंस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, ब्लू ब्लू एंड ब्लू, ये तीनों ऑर्बिटल ब्लू कलर वाले, और रेड कलर वाले ऑर्बिटल भी रेजोनेंस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे दो रेजोनेंस पॉसिबल है, राइट, टू डिफरेंट टाइप का रेजोनेंस पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? समझ में आ रहा है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आप बनाएंगे, NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, रेड वाले का रेजोनेंस दिखाता हूं, जो रेड कलर से मैंने दिखाया, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, NH, नाइट्रोजन के पास एक और लोन पेयर आ जाएगा, एक तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल से सिंगल हो जाएगा, और इधर आपका ट्रिपल हो जाएगा, और ये जाएगा NH। नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन पाई में यूज किया है, तो नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाते हैं तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्या सेंट्रल कार्बन के ऊपर कोई चार्ज आएगा, पहले भी 4 बॉन्ड थे, अभी भी 4 बॉन्ड है, कोई वैलेंसी में चेंज नहीं हुआ है, तो एज इट इज रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, बताइए समझ में आ गया बात। अब अगर मान लिया सपोज आप इस तरह से रोटेट करते हैं, अगर इस तरह से आपने रोटेट किया तो ये सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आपको मिलेगा या नहीं, अगर इस तरह से रोटेट किया तो सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्या इसमें दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे या और कोई पॉसिबल है, बताइए मुझे, क्या और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, एक और पॉसिबल है, एक बार इधर डबल डबल, एक बार इधर सिंगल इधर ट्रिपल, एक बार इस साइड में ट्रिपल इधर सिंगल बना दो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना, इधर सिंगल ट्रिपल, एक बार इधर ट्रिपल सिंगल, कैसे बनेगा, देखो ये जो ब्लू कलर वाले ऑर्बिटल है वो भी तो रेजोनेंस में होंगे, तो एक बार ब्लू कलर वाले ऑर्बिटल को रेजोनेंस में करा दो, ये ब्लू कलर वाले ऑर्बिटल नहीं डिलोकलाइज होंगे, होंगे ना, पैरेलल है ना, वो भी डिलोकलाइज, मैंने तो अभी रेड वाले ऑर्बिटल की डिलोकलाइजेशन दिखाई है, तो ब्लू ऑर्बिटल्स की डिलोकलाइजेशन होंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहां से मैं बना रहा हूं, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट से थर्ड, वो आप कैसे बनाएंगे, हो जाएगा NH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज कर लिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन और ये डबल से सिंगल हो गया, पहले एक लोन पेयर था, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। आप टोटल चार्ज देख लीजिए, सभी पे इक्वल है, न्यूट्रल प्लस माइनस न्यूट्रल प्लस माइनस न्यूट्रल, टोटल चार्ज सेम होना चाहिए। इसका मतलब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 3। अब मुझे अगर आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, बॉन्ड ऑर्डर CN बॉन्ड ऑर्डर, CN बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो कोई एक बॉन्ड सिलेक्ट कर लो आप, मैं ये वाला बॉन्ड सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, तो इससे पहले वाले में कितने बॉन्ड्स हैं, 2, सेकंड वाले में कितने 1, थर्ड वाले में कितने 3, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने 3, तो कितना हो जाएगा 6/3 दैट इज 2, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। अगर आप इसके ये वाला बॉन्ड देखते, ये वाला बॉन्ड देखते तो भी कितना आता बॉन्ड ऑर्डर, 2 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, तो भी आपका 2 आता। इसका मतलब इस कंपाउंड में जो CN बॉन्ड है दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम। क्या ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया, बताइए। अगर ये समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन रेजोनेंस का कर सकते हैं, क्योंकि ये, हाँ बताओ क्या डाउट है, बहुत ही अच्छा केस यहाँ पे लिया मैंने, इसमें सभी कुछ आपको क्लियरली दिख रहा है आपको। हाँ माइक ऑन करो, बताओ, बाकी स्टूडेंट कॉपी कीजिए, बाकी स्टूडेंट कॉपी कर लीजिए।
नहीं, लोन पेयर जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसके अकॉर्डिंग देखोगे, यहाँ पे सेकंड के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp बोलेंगे आप। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जो लोन, अगर कोई लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करे तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी जब हम लोग रेजोनेंस बनाते हैं तो हाइब्रिडेशन ऑफ एटम डू नॉट चेंज। तो अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन तो क्या होना चाहिए, हाइब्रिडेशन में स्टेरिक नंबर काउंट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर 1 है, सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो कितने हो गए 3, तो sp2 होना चाहिए। अगर इसके सेकंड के अकॉर्डिंग लिखोगे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन तो क्या लिखोगे आप, देयर आर ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स sp। तो ये चेंज कैसे हो गया, चेंज तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने बताया था कि हाइब्रिडेशन सेम होगा। ड्यूरिंग रेजोनेंस हाइब्रिडेशन डू नॉट चेंज, इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडेशन sp है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp है। तो रूल ये है कि अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो उस लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? ओके, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट है 8 आपका है एजाइड आयन। 8 इज एजाइड आयन। ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। एजाइड आयन क्या होता है, N3-। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछा भी गया जेई में। सो N3- का जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया था, इस तरह से हमने ड्रॉ किया था। N नेगेटिव और सेंट्रल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और साइड के ऊपर भी आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसमें रेजोनेंस होगा, बताइए क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? और पॉसिबल है तो इंपॉर्टेंट है काफी, तो इसको ध्यान से आप देखना कि इसमें रेजोनेंस किस तरह से होगा। तो मैं इस तरह से बनाता हूँ, ये जो लोन पेयर है उसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका लोन पेयर है, वन ऑफ द लोन पेयर, दिस लोन पेयर, दिस लोन पेयर विल बी इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, सेम उसी तरह से जैसा अभी हमने इसके पहले बनाया था। ठीक है, तो ग्रीन वाले ग्रीन के साथ कॉन्जुगेशन, रेड वाले ऑर्बिटल रेड के साथ कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप कैसे दिखाएंगे, देखिए ये आपका जो ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जब आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन, पहले 2 लोन पेयर थे, अभी एक और लोन पेयर आ गया, पाई बॉन्ड ब्रेक होके कितने लोन पेयर हो गया, 3। एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, एक और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के ऊपर आ रहे हैं, तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है एजाइड आयन का। और बॉन्ड ऑर्डर भी निकलवाने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर कई बार पूछा गया है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा N, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो आपका लोन पेयर, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और पहले 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो अभी कितने बचेंगे, एक लोन पेयर बचेंगे, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया, ये इसने आप अपने दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करा दिया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो क्या चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव, और एक नेगेटिव ऑलरेडी था, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, क्योंकि हमें पता है जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल होता है, यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया। बताइए सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? अगर आपको चेक करना है क्या हमने सही बनाया या नहीं, तो एक बार यहाँ पे देख लो, इधर आपका क्या हो गया, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, सेंट्रल वाले में देखो वैलेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो सेंट्रल एटम पे सेम चार्ज रहेगा। नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सेंट्रल पे चार्ज सेम हो। नेट चार्ज यहाँ पे कितना है, -1, इधर भी नेट चार्ज कितना है, -1, मतलब हमने करेक्ट बनाया। क्या रिपीट करने के लिए बोल रहे हो बताओ दिव्या?
क्या नहीं समझ में आया? अगर जब बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा समझ में क्या नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? दिव्यांश, दिव्यांश क्या नहीं समझ में आया? बताइए, अनम्यूट करके बताइए क्या नहीं समझ में आया इसमें, कौन सा पोर्शन नहीं समझ में आया आपको? 3 लोन पेयर कैसे हो? तो यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर ऑलरेडी थे, जब ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। पहले 2 बॉन्ड थे, एक लोन पेयर यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर उसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब हमें पता है नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, इसका मतलब एक 5 बॉन्ड ब्रेक होना पड़ेगा। तो ये जब 5 बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक और लोन पेयर नहीं आ जाएगा, 2 लोन पेयर तो ऑलरेडी थे, एक लोन पेयर ये 5 बॉन्ड ब्रेक होके आ गया, तो कितने हो गए टोटल लोन पेयर? 3 लोन पेयर हो गए। अब क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऊपर आ रहे हैं तो इसके ऊपर एक और नेगेटिव चार्ज आएगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी था, एक और नेगेटिव आ गया तो 2 नेगेटिव, राइट? बात समझ में आया? तो यहां पे हमने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। अब इसके बाद और भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन सकता है, बताइए, और भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? अगर आपने इसको रोटेट किया इस तरह से, अगर रोटेट किया तो फिर से वही बन जाएगा, बनेगा या नहीं? अगर इस साइड से रोटेट किया आपने हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वापस से यही बन जाएगा। तो अगर हमें थर्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो थर्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें फर्स्ट से जाना पड़ेगा। फर्स्ट से कैसे जाएंगे? जो आपके ग्रीन कलर वाले और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रीन कलर वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे, उनको आप कॉन्जुगेशन में दिखा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो सेम कलर वाले सेम आपके प्लेन में है ऑर्बिटल्स, राइट? तो अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये इधर जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, एन। आपके 3 लोन पेयर थे तो अभी कितने हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और इसने यूज कर लिया तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं बनेगा, चार्ज यहाँ पे, अच्छा इसमें 2 ही लोन पेयर थे ना, 2 लोन पेयर थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये न्यूट्रल हो गया, और इधर कितने हो जाएंगे, एक और लोन पेयर आ गया, पहले 2 थे अभी 3 हो गए, 1 नेगेटिव ऑलरेडी था, एक और नेगेटिव आ जाएगा, 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं एजाइड आयन के, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर एजाइड आयन? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। व्हाट विल रेजोनेंस हाइब्रिड? रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा, एन एन एन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इधर डबल है और यहाँ पे ट्रिपल है, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ओके। और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर एन एन बॉन्ड ऑर्डर, एन एन बॉन्ड ऑर्डर फर्स्ट में 2 है, इसको आप देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है, कोई एक सेलेक्ट कर लो आप, इधर 2 + 1 + 3, 2 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा आपका, 6/3 दैट इज 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखते तो भी क्या आता, इसके अकॉर्डिंग देखते तो 2 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 तो भी आपका 2 आता, ठीक है। तो एजाइड आयन में जो आपका दोनों ही आपके, मान लिया सपोज एजाइड आयन का स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, आपको पेपर में इस तरह का स्ट्रक्चर देगा और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो अब स्टूडेंट कंफ्यूज आता है वेदर आई हैव टू राइट सिंगल और ट्रिपल। तो क्या लिखेंगे आप, सिंगल लिखेंगे या ट्रिपल लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर एन एन बॉन्ड ऑर्डर, नाइदर सिंगल नॉट ट्रिपल, इट इज 2। तो जो आपको दिख रहा है वो ऐसा होता नहीं है। अगर मान लिया आपको एग्जाम में ये स्ट्रक्चर दिया हो और आपसे पूछेगा कि एजाइड आयन में एन एन बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज जाता है। तो इस स्ट्रक्चर से आप नहीं बता सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होंगे। तो इसके हमने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए और वहां से हमें फाइनली पता चला बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में 2 है। हाँ बताइए, कॉपी कर लीजिए अदर स्टूडेंट्स। सर यहाँ पे जो नाइट्रोजन का एक ही ऑर्बिटल वेकेंट होगा ना, या तो Z में होगा या तो Y में होगा, तो फिर
एक ही एक्सिस मतलब एक ही डायरेक्शन में या तो जेड में या तो वाई में रेजोनेंस पॉसिबल होना चाहिए ना, क्योंकि एक बार में एक ही एक्सिस में होगा। देखो मैं एक्सिस बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक्सिस बना देता हूँ मैं। सपोज मान लिया ये आपका जो रेड ऑर्बिटल है, ये आपका लोन पेयर पी वाई डायरेक्शन में है, तो इसका पी वाई और इसका पी वाई यू जो कि यहाँ पे ये हुआ होगा नहीं, तीनों पैरेलल हुए या नहीं, पी वाई पी वाई पी वाई, ये जो पाई बॉन्ड है पैरेलल हो गए, यहाँ से रेजोनेंस हो गया। अब यहाँ पे देखो ये आपका लोन पेयर पीजेड, इस नाइट्रोजन का पीजेड और इसका पीजेड, ये जो पाई बॉन्ड बना है पीजेड पीजेड और ये पीजेड, तो हुआ या नहीं? एक बार पीजेड 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 में रेजोनेंस होगा और एक बार पीवाई 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 में रेजोनेंस होगा। सर बट नाइट्रोजन का या तो खाली पी वाई वेकेंट होगा या तो पीजेड वेकेंट होगा ना एक कंपाउंड में, तो फिक्स रहेगा वेकेंट ना। नहीं, ये तो लोन पेयर वाला है ना, लोन पेयर है, ओके वेकेंट नहीं बात कर रहा, इसमें तो लोन पेयर है ना। हाँ क्या सर नहीं समझ में आ रहा बताइए आपको? समझा। टू लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर आपका किधर होगा, एक आपका लोन पेयर होगा पी वाई में, ठीक है, पीएक्स ने सिग्मा बना दिया और पीजेड पीजेड ने ये वाला पाई बॉन्ड बनाया होगा। बात समझ में आया नहीं? यस सर। ठीक है, बताइए क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? नहीं, डबल बॉन्ड कभी हाइब्रिड से नहीं बनता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, ये वाला जो लोन पेयर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में है? एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये जो लोन पेयर है एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल में। पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। बात समझ में आ रहा है? बताइए क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। हाँ, मतलब ये डीलोकलाइज्ड है ना, डीलोकलाइज्ड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया है। ठीक है, ये जो आपका पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है ना, इसलिए मैंने इस तरह से डॉट से बनाया है। डॉट का मतलब डीलोकलाइज्ड। सो अभी हमने जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखे उसमें कई सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम देख लिए। नेक्स्ट इज टेट्रा एटॉमिक, 3 एटम में हमने देख लिया ट्राई एटॉमिक और कॉन्जुगेटेड सिस्टम। नेक्स्ट इज टेट्रा एटॉमिक सिस्टम। टेट्रा एटॉमिक सिस्टम, टेट्रा एटॉमिक सिस्टम ए आपका आएगा ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड एक्स डबल बॉन्ड वाई, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। मान लीजिए ये जो आपका पाई बॉन्ड है ये पाई वाई एक्सिस वाई पी वाई से बना हुआ है, तो ये पाई बॉन्ड किधर होगा, ये भी पी वाई से बना होगा, तभी आपका होगा। मतलब ये सभी आपके एक प्लेन में होने चाहिए। अगर ये सारे एक ही प्लेन में तो रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो अगर ये पी वाई है तो ये भी पी वाई है, पाई वाई पी वाई एक्स पी वाई ऑर्बिटल से बना हुआ है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस होगा। अगर मान लिया किसी कंपाउंड में ऐसा है डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, अल्टरनेट है, अल्टरनेट में ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं। बट अगर ऐसा कर दिया डबल सिंगल सिंगल डबल, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ये अल्टरनेट सिस्टम नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल होंगे वो यहाँ पे एक गैप आ गया है, ये वाले कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? एडजेसेंट होने चाहिए, मैंने एडजेसेंट बताया था। क्लियर है? तो अगर डबल सिंगल सिंगल डबल है तो वहां पे आपका रेजोनेंस नहीं होगा, अल्टरनेट होना चाहिए, डबल सिंगल डबल लाइक दैट। जैसे बेंजीन के अंदर भी इसी टाइप का कॉन्जुगेशन होता है, बेंजीन के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, दैट्स व्हाई ऑल ऑर्बिटल्स आर पैरेलल, सो रेजोनेंस इज पॉसिबल। बी अगर हम देखें, सपोज ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड एक्स डबल बॉन्ड वाई, क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? कैन यू टेल मी?
क्या इस सिस्टम में रेजोनेंस पॉसिबल है? बताइए। तो मान लिया हमने ये आपका पाई वाई 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 से आपका पाई बना, पी वाई से बना है, ये भी आपका पी वाई से बना है। तो ये जो बी और एक्स के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है वो कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होगा? कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होगा? पीजेड, राइट, पीजेड से बना होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी आपका इस टाइप के सिस्टम में भी रेजोनेंस पॉसिबल है, राइट। यहाँ पे देखिए इस तरह से बनेगा, बी और एक्स के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, पीजेड पीजेड। अगर जो रेड ऑर्बिटल्स हैं वो पी वाई है। रेजोनेंस होगा या नहीं? रेड वाले तो पैरेलल ना, ठीक है, रेड वाले पैरेलल, तो यहाँ पे भी दिस विल ऑल्सो शो रेजोनेंस। सपोज मान लिया ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? बताइए। ये भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला केस है, इधर भी आपका रेजोनेंस होगा, ठीक है। किधर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट किधर होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किधर है? राइट साइड में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होगा। और ध्यान देना, रेजोनेंस जब भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट होता है। तो इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे डबल हो जाएगा, सिंगल डबल में कन्वर्ट हो जाता है, डबल सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाले कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बताइए? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक वैलेंसी कम हो गई, ठीक है। और जो सेंटर पे है कार्बन उनमें पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, तो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये समझ में आ गया सब? इसको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? नेट चार्ज देखिए यहाँ पे न्यूट्रल है, ये भी नेट चार्ज न्यूट्रल है, तो नेट चार्ज सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो इस कंपाउंड के भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, डबल सिंगल डबल टाइप का है। अगर ऐसा हो जाए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है? बताइए। कैन यू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड? यस, यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। ये कौन सा सिस्टम है? ये वाला सिस्टम है, डबल डबल डबल। बट इसमें ध्यान देना, जो सेंटर पे जो डबल है, मिडिल में जो डबल है वो पीजेड पीजेड से बना हुआ है। क्या इसमें फर्स्ट एंड सेकंड एक ही प्लेन में है? क्या फर्स्ट सेकंड रेजोनेंस करेंगे? नो। क्या सेकंड थर्ड रेजोनेंस करेंगे? नो। रेजोनेंस कौन करेगा? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड आर पैरेलल, फर्स्ट एंड थर्ड आर in the same plane. The orbital which are in same plane, they only can perform resonance. तो यहाँ पे इस तरह से होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए सभी स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? ये आपका हो गया सेकेंड। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, फर्स्ट इज दिस। इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले तो बताइए क्या इस यहाँ पे रेजोनेंस होगा? आंसर है यस। कौन सा टाइप का कॉन्जुगेशन है? पॉजिटिव सिंगल डबल। किस टाइप का कॉन्जुगेशन है? विच कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट हियर? पॉजिटिव सिंगल डबल, राइट। तो यहाँ पे बताइए एरो किधर बनाएंगे? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है? डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज? डबल बॉन्ड के पास। यहाँ पे जब इसका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो सिंगल था वो डबल बन गया और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बन जाता है। मुझे बताइए ये वाले कार्बन पे क्या चार्ज आएगा?
इसकी एक वैलेंसी कम हो गई, पहले 4 था तो न्यूट्रल था, एक वैलेंसी कम हो गई पॉजिटिव। ठीक है, नेट चार्ज यहाँ पे +1 है, इधर भी +1 होना चाहिए। तो इस कंपाउंड के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बताइए? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर आपसे पूछा है क्या ये 1 2 कार्बन 1 2 क्या ये प्योर डबल बॉन्ड है? आंसर है नो। क्या ये प्योर सिंगल बॉन्ड है? आंसर है नो, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1.5, राइट। तो मान लिया सपोज हमने इस तरह से बोला 1 2 3 4 5 6, सो कंपेयर carbon C3C4 and carbon C1C2 and carbon C2C3 bond length बताइए, कैन यू टेल मी? कार्बन C3C4 C1C2 C2C3 बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो C3C4 में तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो C3C4 प्योर सिंगल है। C3C4 क्या है? प्योर सिंगल है, ये प्योर सिंगल है। बाकी में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5 1.5, डबल और सिंगल के बीच में पार्शियल डबल, इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। और रेजोनेंस की वजह से इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड शॉर्टर हो जाता है। क्या ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? BL का मतलब हमने बॉन्ड लेंथ कंपेयर किया है। किसी को प्रॉब्लम है बताइए? ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड ऑल ऑफ यू। सेकेंड वन, सेकेंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है? पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल। तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ शिफ्ट करना है, तो ये आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। सी एरो किस तरह से बनाते हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से बनाएंगे। बताइए समझ में आ रहा है? ये एरो का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस एरो रिप्रेजेंट? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पे जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो आप कैसे बनाएंगे? सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे इसका? यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आपका डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितने, एक हाइड्रोजन था, 3 वैलेंसी थी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे बताइए कितनी वैलेंसी है? 4 है, इसीलिए न्यूट्रल है ना। एक हिडन हाइड्रोजन है, एक हिडन हाइड्रोजन है। और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका? एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन सकता है, अगर हमने हाफ रोटेट किया है, सपोज मान लिया अगर इस तरह से हाफ रोटेट किया है, ओनली ये वाला बॉन्ड अगर रोटेट किया है, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है। अगर हाफ रोटेट किया है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे भी आ सकता है। सी बात समझ आ रहा है? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और एक बार इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक बार इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, मतलब हमने सिर्फ यहाँ पे रेजोनेंस कराया है, ये भी तो पॉसिबल है या नहीं? सही, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसकी। रेजोनेंस हाइब्रिड आप इस तरह से बनाएंगे। डीलोकलाइजेशन, क्या पूरे रिंग के ऊपर डीलोकलाइजेशन हो रहा है? नहीं, 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज हो रहा है? 3 कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? +1/3, राइट, फॉर्मल चार्ज है। क्लियर है?
बताइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है हमें, तो इस तरह से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर आपका डबल सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल डबल में कन्वर्ट हो जाता है। बताइए क्लियर है? और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन सकता है? एनी अदर पॉसिबिलिटी? हाँ, एक और बन सकता है ना, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो एक बार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक बार इधर पॉजिटिव चार्ज, एक बार यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। अगर ये इधर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे डबल बन जाएगा, न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे वैलेंसी एक कम हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बताइए क्लियर है? रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बनाना है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कल बनाया, मतलब डीलोकलाइज हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है 3 कार्बन एटम्स पे। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay. Now tell me how many resonating structure are possible for this compound? All of you. Fourth compound, number of resonating structure. थ्री आंसर आ रहा है यहाँ पे। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बताइए? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये जो डबल बॉन्ड है ना, वो जो आपके स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी कॉर्नर पे आएगा। कैसे बनेगा देखिए, सभी स्टूडेंट इधर देखिए किस तरह से बनाना है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, ये न्यूट्रल हो गया। ये समझ में आ रहा है? बताइए, यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्या होगा, ये इस तरह से। अब देखो यहाँ पे एक और रूल होता है कि जो आपका एरो का डायरेक्शन है वो इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। मतलब हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही एरो का डायरेक्शन बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। तो पाई बॉन्ड कहां कहां पे शिफ्ट होगा, स्क्वायर के सभी कॉर्नर पे शिफ्ट होगा, बनेगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा। ये प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया। ये प्लस चार्ज कैसे शिफ्ट हो रहा है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए ये आपका कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हाइड्रोजन तो है बट एक पाई बॉन्ड कम हो गया, तो कितने टोटल बॉन्ड हो गया इस कार्बन से, ये वाले कार्बन से कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड का मतलब वेल वैलेंसी कम है, तो 3, जब कार्बन से 3 बॉन्ड होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं तो न्यूट्रल होता है। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को? तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे करेंगे आप, एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, इनमें से कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं, बिकॉज द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज रोटेटिंग। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका इस तरह से, 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, ये 4 कार्बन एटम्स के ऊपर डिलोकलाइज हो रहा है। 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज 4 कार्बन के ऊपर डिलोकलाइज हो रहा है, राइट? क्लियर? तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +2/4, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज ऑन 4 कार्बन एटम्स। अब अगर आपसे पूछता कि ये आपको स्ट्रक्चर दे दिया है और आपसे पूछेगा व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीसी, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कितना है इस कंपाउंड में, आपका आंसर क्या होगा? क्या इसी स्ट्रक्चर को देख के इसका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं? आंसर है नो, यू हैव टू ड्रॉ ऑल द 4 स्ट्रक्चर्स। 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम बताएंगे। कोई एक बॉन्ड सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे आप? ये वाला बॉन्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या है, 1 + 2 + 1 + 1, कितना हो गया टोटल, 1 + 2 + 1 + 1, 5/2, राइट? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट। सॉरी, बाई 4 किया ना, मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, बाई 4 करना पड़ेगा ना। ये वाला बॉन्ड सेलेक्ट किया हमने,
1 plus 2 plus 1 plus 1 divided by 5 by 4. केशव म्यूट करो, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। केशव म्यूट म्यूट करके रखो, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे पूछता कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर देयर, तो आप बोलेंगे ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन दिस कंपाउंड। तो आपको दिखने में तो ऐसा लग रहा है एक डबल एक सिंगल है, बट एक्चुअल में ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। व्हाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्लियर है? बताइए, समझ में आ गया? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स हैविंग सेम बॉन्ड लेंथ एंड सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ। सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर? कॉपी कर लीजिए। अब इसमें अगर आप फिर से रोटेट करते, मान लीजिए सपोज यहाँ पे अगर फिर से रोटेट करते तो ये सेम बन जाता। बात समझ में आ रहा है? 4 से ज्यादा नहीं बनेगा, अगर और भी आप रोटेट करेंगे तो सेम बन जाएगा। और एरो हमेशा एक ही डायरेक्शन में बनाना है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं करना यहाँ पे क्लॉकवाइज गए फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो फिर से सेम आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया या नहीं? हाँ। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम लोग, फिफ्थ कंपाउंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ट्रोपाइलियम आयन, ट्रोपाइलियम कैटायन। और साइक्लो, how many carbon atoms are there? 7. cyclohepta tetraene. cyclohepta, how many double bonds are there? 3 double bonds. cyclohepta triene, trienyl cation, trienyl cation, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए YL आ रहा है। जैसे मीथेन, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसको क्या बोलेंगे? CH3 प्लस को क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बोकेटायन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो YL लगा कैटायन। साइक्लोहेप्टा ट्राइएनाइल कैटायन। How many resonating structures are possible? Can you tell me for this compound? Number of resonating structures. Number of resonating structures you have to tell. Okay. How many resonating structures are possible? क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉजिटिव सिंगल डबल नॉट पॉसिबल। क्यों बोला? किसने बोला नॉट पॉसिबल? पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन दिख रहा है या नहीं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं? नॉट पॉसिबल क्यों बोला? प्लानर होता है ये प्लानर होता है, ठीक है। इट इज प्लानर, ओके। प्लानर होता है तो इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सभी स्टूडेंट ड्रॉ कीजिए साथ में, ओके। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट हम लोग ऐसा करेंगे, देखो जो आपका एरो का डायरेक्शन हो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी मैंने कौन से डायरेक्शन में एरो रोटेट किया है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए सभी स्ट्रक्चर में, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज कर दिया फिर सेम आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलना हमें। नेक्स्ट में इधर आ जाएगा, ओके। क्लियर? एक बार और रोटेट करेंगे।
हाँ 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। The positive charge will delocalize on all the 7 carbon atoms. It is a very stable carbocation, very stable cation. More the delocalization, more is the stability. ये rule होता है, more the delocalization, more is the stability. यहाँ पे एरो मैंने गलत डायरेक्शन बना दी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका इधर होगा, ठीक है, इस तरह से। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड आपका रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी स्ट्रक्चर आपका रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कौन से नंबर पे है? फर्स्ट स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज 1 नंबर पे है, यहाँ पे आपका 3 नंबर पे है, इधर आपका 5 नंबर पे है, यहाँ पे कौन से नंबर पे? 7 नंबर पे, इधर आपका 2 नंबर पे है, यहाँ पे आपका 4 नंबर है। तो क्या रिपीट हुआ? कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है? नहीं, ऑल आर डिफरेंट। तो आपको देखने में सेम लग रहा है, बट इसमें से सभी डिफरेंट है। और भी बनेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, एक और बनेगा आपका। यहाँ से आप यहाँ पे रिपीट, यहाँ से आप रोटेट कर दीजिए इस तरह से। यहाँ पे कौन से नंबर पे आ गए? 6 नंबर पे आ गए फर्स्ट चार्ज, राइट। तो यहाँ पे देखिए सभी कार्बन पे डीलोकलाइज हो रहा है फर्स्ट चार्ज, हो गया डीलोकलाइज। अगर एक और बार आप करेंगे, मान लीजिए वापस से आपने एरो रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज में, तो अब यहाँ पे 1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो रिपीट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे 7 तो बन चुके हैं ऑलरेडी। अगर सपोज मान लिया हमने एर्थ बनाया, एर्थ बनाएगा, एर्थ एंड फर्स्ट सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं? इसके बाद जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो रिपीट होने लगेंगे। आइडेंटिकल टू फर्स्ट, दिस इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट, identical to first one. Okay, so how many resonating structures are possible? 7 resonating structures are possible, and the positive charge is delocalized on all the 7 carbon atoms. What will be formal charge on each carbon atom? 1 unit of positive charge on 7 carbon atom plus 1 by 7, ठीक है, plus 1 by 7 होगा। क्लियर? एंड यहाँ पे अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो किस तरह से बनाएंगे? One unit of positive charge is delocalized on all the 7 carbon atoms. So 7 resonating structures are possible. 7 resonating structures for tropylium cation. Clear? कॉपी कर लीजिए। अभी आपका क्या फिजिक्स का लेक्चर है क्या? अभी कोई लेक्चर है क्या आपका? क्या टाइम है फिजिक्स का? फिजिक्स का क्या टाइम है? 6। ओके,
6 पे नहीं होगा ना, 6:30 पे होगा। 6 पे तो ओवर हो रहा है ना केमिस्ट्री, 6 पे है। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।